क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? जो सबसे ज्यादा बोलता है या जो सही समय पर चुप रहना जानता है? सच तो यह है कि कई बार खामोशी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे साइलेंस आपके दिमाग को मजबूत बनाती है और आपको भीड़ से अलग बना देती है। वेलकम टू बुकशॉट समरीज चैनल, जहां हम किताबों के पावरफुल आइडियाज को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में, द क्वाइट पावर। ये किताब बताती है कि कैसे खामोशी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेल्फ ग्रोथ और माइंडसेट से जुड़ा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर पावरफुल समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में एक अजीब सा माहौल बन गया है, जहां हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है और हर कोई खुद को साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी शोर के बीच एक चीज धीरे धीरे गायब होती जा रही है, और वह है खामोशी की ताकत। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो इंसान खामोशी की शक्ति को समझ लेता है वह अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीख जाता है। क्योंकि जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और हर बहस में कूदना छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा साफ तरीके से सोचना शुरू कर देता है। असल में खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर होती है। क्योंकि जब कोई आपको उकसाता है और फिर भी आप शांत रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग के मालिक बन चुके हैं। दुनिया के बहुत से सफल लोगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज उनमें कॉमन मिलती है, और वह यह है कि वे बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते। वे ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी बात का असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा हर छोटी छोटी बहस में बर्बाद नहीं की होती। जब आप कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक नई क्षमता विकसित होने लगती है, जिसे ऑब्जर्वेशन पावर कहा जाता है। और यह वही क्षमता है जो आपको लोगों को समझने, उनके इरादों को पहचानने और सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करती है। खामोशी की एक और ताकत यह है कि यह आपके दिमाग को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग स्थिर और शांत होने लगता है। और यही मानसिक स्थिरता आपको जिंदगी की बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी बात साबित करना ही ताकत है, लेकिन असली ताकत यह है कि आप हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस ही न करें। क्योंकि जो लोग अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं वे बेकार की बहसों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर आप हर आवाज का जवाब देने लगेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कभी कभी सबसे समझदार प्रतिक्रिया यह होती है कि आप बिल्कुल प्रतिक्रिया ही न दें। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, तब आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। खामोशी आपको यह सिखाती है कि दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम से दिया जाता है। और जब आपका काम बोलने लगता है तब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लोग भी यह समझने लगते हैं कि यह इंसान बेवजह नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है, और यही वह सम्मान है जो असली ताकत से आता है। खामोशी आपको अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि यह आपको अपने विचारों को समझने का समय देती है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी वह अपनी जिंदगी की दिशा को सही तरीके से बदल सकता है। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार असली ताकत खामोशी में छुपी होती है, और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाता है। यही है द क्वाइट पावर, वह ताकत जो चिल्लाने से नहीं बल्कि शांत रहने से पैदा होती है। और जो इंसान इस ताकत को सीख लेता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है। हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ गलत बोल दे तो हमें तुरंत जवाब देने का मन करता है। कोई हमें नीचा दिखाए तो हम उसे तुरंत साबित करना चाहते हैं कि हम उससे बेहतर हैं
लेकिन जो लोग खामोशी की ताकत समझते हैं वे जानते हैं कि हर भावना के पीछे भागना समझदारी नहीं होती। असल में जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि वे हमारी सोच और हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। और जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो लोग आपकी बात को हल्के में नहीं लेते। खामोशी का एक और फायदा यह है कि यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे आपका दिमाग छोटी छोटी बातों से प्रभावित होना बंद कर देता है। और यही भावनात्मक मजबूती आपको जीवन की बड़ी चुनौतियों के सामने स्थिर रहने की शक्ति देती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर बात को दिल पर ले लेते हैं, हर आलोचना को अपने सम्मान का सवाल बना लेते हैं और हर छोटी बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं। लेकिन जो लोग शांत रहना सीख लेते हैं वे समझ जाते हैं कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता है, क्योंकि खामोशी आपको यह ताकत देती है कि आप स्थिति को समझ सकें, लोगों के व्यवहार को पढ़ सकें और बिना जल्दबाजी के सही निर्णय ले सकें। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि लोगों की सोच और उनके इरादों को भी समझने लगते हैं। और यही समझ आपको दूसरों से एक कदम आगे बना देती है। इतिहास में भी अगर हम देखें तो बहुत से महान नेताओं और सफल लोगों में एक खास गुण पाया जाता है और वह है उनकी शांत प्रकृति। वे हर जगह अपनी बात साबित करने में नहीं लगे रहते थे बल्कि सही समय पर सही शब्द बोलते थे। और यही कारण था कि जब वे बोलते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे। खामोशी आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तब इंसान अपने विचारों को साफ तरीके से समझ पाता है। और यही आत्मसमझ किसी भी व्यक्ति के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बातें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं। धीरे धीरे वह उन चीजों से दूरी बनाना शुरू कर देता है जो उसकी शांति को छीनती हैं और वह अपना ध्यान उन कामों पर लगाना शुरू कर देता है जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीता बल्कि अपनी सोच और अपने फैसलों के आधार पर आगे बढ़ता है। और जब कोई इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसकी शांति दूसरों के शब्दों से नहीं टूटती, तब वह सच में मजबूत बन जाता है। क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि आप कितनी जोर से बोल सकते हैं, असली ताकत यह है कि आप कितनी शांति से खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। यही वजह है कि खामोशी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां लोग सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह समझ में आता है कि असली ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार असली ताकत खामोशी में छुपी होती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनने लगते हैं और यही ताकत आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें क्वाइट पावर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल किताबों के आइडियाज आपके लिए आसान और प्रैक्टिकल तरीके से लेकर आते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।